नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपके शरीर में वात, पित्त, कफ इनमें से कोई एक दोष या फिर तीनों दोष बिगड़ गए हैं और उसके कारण आपको अभी कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है और उसके लिए आप सिर्फ कोई एक दवा चाहते हैं, तो वो है गिलोय। अब देखिए, आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। गिलोय को संस्कृत में गुड़ुचि, अमृता, रसायनी, वयस्थाई नामों से जाना जाता है। गुड़ुचि जो इसका नाम है उसका भी अर्थ यही है कि ये रोगों से हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा जो इसका नाम है अमृता, तो ये अमृत के समान है। रसायन यानी ये एक रसायन है, उत्कृष्ट रसायन है। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपको अभी कोई तकलीफ नहीं है, आप स्वस्थ है, लेकिन आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो गिलोय ये एक बहुत अच्छी वनस्पति है। इसका जो लैटिन नेम है वो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गिलोय आपको बहुत इजीली मिल जाती है। आप आपके घर के आंगन में या गमलों में भी इसे लगा सकते हैं। नीम के पेड़ पे चढ़ाई गई जो गिलोय है वो और भी ज़्यादा औषधि गुणों वाली होती है। अब देखिए, ये जो वनस्पति है ये अनगिनत फ़ायदे देने वाली है। बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे यूज़ करने का सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। इसे लेने की सही विधि, इसकी मात्रा या फिर हमने क्या सावधानी लेनी है, इसके साथ कौन सा अनुपान लेना है, तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें इसके पूरे फ़ायदे तो मिलेंगे लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में पंचविध कषाय कल्पना बताई गई है, यानी इसमें स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांड, इस तरह से 5 मेथड से जब भी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है तो इसी में से एक या एक से ज़्यादा मेथड्स को अपनाया जाता है। तो गिलोय को भी आप बहुत सारी अलग अलग मेथड से आप इसका सेवन कर सकते हैं। पंचविध कषाय कल्पना में सबसे पहली है वो है स्वरस कल्पना। इसे आप जूस कह सकते हैं। तो आप अपनी ओवरऑल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नेचुरल जूसेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं डाबर गिलोय नीम तुलसी जूस। ये एक 3-in-1 इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें गिलोय, नीम, तुलसी जैसी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश है। ये नेचुरल और आयुर्वेदिक जूस है। गिलोय एक उत्कृष्ट रसायन औषधि है। अब देखिए, आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेद की संहिताओं में रसायन चिकित्सा के बहुत सारे फायदे भी बताए हुए हैं, जैसे कि लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्मरण शक्ति या उत्तम धारणा शक्ति के लिए, शरीर की स्ट्रेंथ है या एनर्जी है, इसको बढ़ाने के लिए ये जो रसायन औषधि है ये हमें मदद करती है। जो हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको भी ये इम्प्रूव करती है। अब देखिए, आज की जो आधुनिक जीवन शैली है तो इसमें जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है तो वो बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस है या फटीग है, तो इन सभी के लिए गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि है। नीम को आयुर्वेद में जंतुघ्न कहा गया है, यानी इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है। स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये बेनिफिशियल है। एक्ने जैसे काफ़ी सारे स्किन डिसीजेस में हम इसे ट्रेडिशनली यूज़ करते आए हैं। इसके साथ ही लीवर फंक्शन को ये इम्प्रूव करती है, बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करती है। तुलसी भी एक बहुत गुणकारी आयुर्वेदिक वनस्पति है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। साथ ही ये बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, जैसे कफ, कोल्ड है, तो उसमें ये बेनिफिशियल है। ये ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट आप ले सकते हैं। लीवर फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करती है। तो इस तरह से ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये जो तुलसी है वो हमें मदद करती है। इस तरह से डाबर गिलोय नीम तुलसी जूस अच्छी इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ, स्किन हेल्थ, लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने की विधि बहुत सिंपल है। इसे यूज़ करने के पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला के उसमें से 10 से 20 ml यानी 1 से 2 टेबलस्पून जूस अपने 1 कप पानी में यानी लगभग 100 से 150 ml पानी में मिला के दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं।
इसके साथ ही आप डाबर के बाकी जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आंवला जूस, एलोवेरा जूस या फिर जामुन नीम करेला जूस। ये जूसेस आपको आपके नज़दीकी रिटेल शॉप पर भी उपलब्ध है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि गिलोय के चूर्ण को लेने की सही विधि क्या है। तो अब देखिए, जैसे हमने देखा कि गिलोय तीनों दोषों में काम करती है, लेकिन उसमें भी आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, यानी आपकी वात डोमिनेंट प्रकृति है या पित्त है या कफ है, या फिर आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो वात के कारण है या पित्त बढ़ने के कारण है या कफ बढ़ने के कारण है, इसको देख के भी चूर्ण के साथ आपने कौन सा अनुपान लेना है वो भी अलग अलग होगा। जैसे कि जिनकी वात प्रकृति है या जिनके शरीर में वात बढ़ने के कारण कोई बीमारी है, तो उन्होंने ये जो गिलोय का चूर्ण है इसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग पाव से आधा चम्मच आपने 1 चम्मच घी के साथ लेना है। जिनकी पित्त प्रकृति है या पित्त से संबंधित कोई बीमारी है, उन्होंने इसे मिश्री के साथ लेना है, यानी गिलोय का चूर्ण आधा चम्मच और उसमें आधा चम्मच मिश्री का पाउडर मिला के आप ले सकते हैं। जिनके शरीर में कफ दोष ज़्यादा है तो वो लोग आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के ले सकते हैं। अब देखिए, जब हम ये अनुपान यानी इस तरह से हम सोचते हैं, तो जो भी अनुपान इस औषधि के साथ दिया जाता है वो औषधि के गुणधर्म बढ़ाने के लिए, इसका जो शरीर पर या दोषों पर, बीमारियों पे जो इसका असर है उसको बढ़ाने के लिए हमें मदद करता है। गिलोय का काढ़ा भी आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए जो गिलोय का कांड यानी गिलोय का जो स्टेम है, इसके छोटे टुकड़े बना के उसको हल्का सा कूट के आपने रात को इसको 4 कप पानी में भिगो के रखना है। सुबह इसे उबालना है, तो 1/4 बचने तक या फिर हाफ बचने तक आपने इसे उबालना है, फिर छान के आपने इसका सेवन करना है। तो ये जो काढ़ा है इसकी क्वांटिटी 40 से 80 ml है, तो इस क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हैं। प्रिफरेबली आपने इसे खाली पेट लेना है, दिन में 1 से 2 बार आप इसे ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। गिलोय का सत्व भी बहुत गुणकारी है। तो गिलोय का सत्व बनाने की जो विधि है, इसमें गिलोय का थोड़ा सा मोटा स्टेम लेके उसके ऊपर का जो एकदम से पतला छिलका है उसे निकाल के उसको कूट के पानी में भिगो के, यानी लगभग 4 गुना पानी में इसको भिगो के रखना है। 12 से 14 घंटे इसको भिगो के रखना है और फिर उसे अच्छी तरह से मसल के, छान के, ऊपर का पानी निकाल के नीचे जो सत्व बैठता है इसको धूप में सुखा के रखना है। तो इसे ही गिलोय का सत्व कहा जाता है। ये भी एक गुणकारी औषधि है। गिलोय को कुष्ठग्न और वेदना स्थापक कहा गया है। कुष्ठग्न यानी ये सभी स्किन डिसीजेस में बहुत इफेक्टिव है, फिर चाहे वो स्किन डिसीज वात के कारण हो, पित्त के कारण या कफ के कारण है, तो सभी अवस्थाओं में आप इसे ले सकते हैं। तो सभी तरह के स्किन डिसऑर्डर्स है, फिर चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, तो सभी में गिलोय का जो वहाँ पे यूज़ है वो लाभदायक है। इसमें आप गुड़ूची तेल यानी गिलोय से बना हुआ जो तेल है उसको आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं, या तक कि जो वात रक्त बीमारी है यानी जो गाउट है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है, तो उसके दर्द को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। इसमें ओरली भी आपने लेना है। जो गिलोय से सिद्ध किया हुआ घी है वो आप ओरली ले सकते हैं, या गिलोय का काढ़ा बना के उसमें सौंठ डाल के वो काढ़ा भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो गिलोय का तेल है यानी गुड़ूची तेल है उसे भी आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। तो जो वात रक्त बीमारी में वहाँ पे पेन है तो उसे कम होने के लिए ये मदद करती है। गिलोय के जो गुण बताए गए हैं तो इसमें इसे गुरु स्निग्ध कहा गया है। इसका जो रस है तो इसमें तिक्त कषाय कटु रस है, यानी इसमें जो कड़वा रस है या फिर कसेला सा है, तो इस तरह के रस इसके बताए गए हैं। इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है, यानी इसकी तासीर गर्म है। इसके स्निग्ध और उष्ण गुण के कारण ये वात का शमन करता है, और जो इसका तिक्त कषाय रस है तो इसके कारण ये कफ और पित्त को भी कम करता है। इस तरह से ये त्रिदोष शामक है, यानी तीनों दोषों पर इसका असर है।
डाइजेशन से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियों में गिलोय ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है तो उसको ये कम करती है। साथ ही में अगर किसी को उल्टी जैसा फीलिंग रहता है, नौशिया रहता है, तो उसको भी कम करेगी। साथ ही दीपन पाचन करने वाली है, यानी जो हमारा जठराग्नि है तो उसको बढ़ाने के लिए मदद करती है। अगर अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, जिसे आयुर्वेद में आमदोष कहा जाता है, तो इस आम को पचाने के लिए भी ये मदद करती है। तो इस तरह से इसका दीपन पाचन कार्य दिया हुआ है। इसके साथ ही इसका लीवर के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है। इसे यकृतोत्तेजक कहा गया है, यानी लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये मदद करती है। कामला जैसे विकारों में, यानी जो जॉन्डिस है, हिपेटाइटिस है, इसमें बहुत अच्छी औषधि है। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो जॉन्डिस में आप इसका जो पत्तों का इसका रस है, जूस है, इसको 20 से 30 ml की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। पित्त सारक होने के कारण गिलोय अम्ल पित्त जैसे विकारों में भी फायदेमंद है। इसके साथ ही इसे ग्राही या संग्राही कहा जाता है। तो इसलिए अतिसार, प्रवाहिका, यानी ऐसी बीमारियां जिनमें आपको मोशन के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो ऐसे विकारों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसे कृमिघ्न कहा जाता है। तो अगर किसी को वर्म्स है तो उसको कम करने के लिए भी ये मदद करती है। फीवर यानी बुखार के लिए भी गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि है। तो इसे जीर्ण ज्वर में, यानी बहुत दिनों से अगर किसी को बुखार है, या फिर विषम ज्वर में, यानी कम है, ज़्यादा है, इस तरह से बुखार थोड़ा ना थोड़ा रहता है, या फिर पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसे POO कहा जाता है, यानी बुखार किस वजह से है ये तो पता नहीं चलता, इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बुखार रहता है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप गिलोय ले सकते हैं। ये बुखार के लिए बहुत अच्छी औषधि है। बुखार में जो एक शरीर में जैसे कि बर्निंग सेंसेशन रहता है, उसको ये कम करती है, थकान को कम करती है, अग्नि को बढ़ाती है, शरीर की जो स्ट्रेंथ है तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये हेल्पफुल है। हार्ट के लिए भी गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि है। एक तरह से आप इसे टॉनिक कह सकते हैं, यानी हार्ट को बल देने के लिए ये मदद करती है। तो आपने इस जो गिलोय का सत्व है उसको दूध और मिश्री के साथ लेना है। गिलोय का जो सत्व है उसका डोज है आधा से 1 ग्राम, और इसके अलावा इसे रक्तवर्धक, रक्त शोधक भी कहा गया है। तो ये खून को बढ़ाने वाला है, खून से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उनको भी ये कम करने वाली है। आमवात की बीमारी में, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जॉइंट में स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, तो इस अवस्था में गिलोय और सोंठ का काढ़ा बना के उसमें एरंड का तेल मिला के आप ले सकते हैं। इस पर भी डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो काढ़ा है ये सूजन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। खांसी को कम करने के लिए भी गिलोय एक अच्छी औषधि है। तो जिनको वात के बढ़ने के कारण खांसी हो रही तो वो गिलोय और कंटकारी से सिद्ध किया हुआ घी ले सकते हैं। तो धातु क्षयजन्य वात के बढ़ने के कारण, यानी जिनका शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो उसके कारण अगर खांसी है तो इस खांसी को कम करने के लिए ये मदद करता है। जिनका कफ दोष थोड़ा सा डोमिनेंट है तो उनमें जो गिलोय का रस है, जिसे स्वरस कहा जाता है, उसमें पिपली का चूर्ण और थोड़ा सा शहद मिला के अगर वो लोग लेते हैं तो इस तरह के कफ के कारण बढ़ने की खांसी को कम करने के लिए भी ये मदद करती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, यानी ओबेसिटी है, मेद धातु बढ़ा हुआ है और इसके साथ ही उनको डायबिटीज़ भी है, जिसे आयुर्वेद में प्रमेह कहा जाता है, तो ऐसे लोग भी गिलोय का सेवन कर सकते हैं। इन लोगों के लिए जैसे आप गिलोय का जो जूस है, यानी स्वरस है, वो ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा है या गिलोय का चूर्ण, गिलोय का सत्व, इनमें से कोई भी फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। सिर्फ आपने इसे लेते समय उसमें शहद मिला के लेना है, क्योंकि शहद जो है वो कफ को कम करने वाला, क्लेद को कम करने वाला, या जो मेद धातु है उसको कम करने वाला है। तो इस तरह गिलोय और शहद का ये जो कॉम्बिनेशन है वो वेट लॉस के लिए, यहाँ तक कि डायबिटीज़ को कम करने के लिए भी मदद करता है। गिलोय को वृक्ष कहा जाता है, यानी शुक्र धातु की जो दुर्बलता है उसे कम करने के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने गिलोय की पूरी जानकारी ली है। आप इसे कौन कौन सी अलग अलग बीमारियों में ले सकते हैं, इसे लेने की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा क्या है, तो इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।